राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय कृष्णा। दोस्तों S&P करीबन करीबन 8 पॉइंट के आसपास माइनस में है, बट देखिए डेक्सा 2.5% के आसपास माइनस चल रहा है। फुटसी 130 पॉइंट के आसपास माइनस है, अराउंड 1.20% के आसपास। निक्की 800 पॉइंट माइनस चल रहा है। बस क्रूड ऑयल ऐसा है जो देखिए 8.5% के आसपास प्लस में चल रहा है। और मैंने पहले भी बताया था कि हमें क्रूड ऑयल के ऊपर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा होगा तो इसका सीधा सीधा असर हमें हमारी इकोनॉमी पे और हमारे इंडेक्स पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। और देखिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो ईरान पे अटैक किया है, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों पे असर पड़ेगा, और उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे देश के अंदर भी महंगे होंगे ही होंगे, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर हमें महंगाई दर बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि क्रूड ऑयल महंगा क्यों हो रहा है? इसे आसान शब्दों में समझाऊं तो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये है क्या? देखो, कोशिश करता हूं समझाने की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक्चुअली में ये एक ये वाला समुद्री रास्ता है। ये है अराउंड 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है ये। और इसकी एक तरफ तो कुवैत है और बहरान, कतर और यूएई है, और दूसरी तरफ इसके है ईरान। अब देखो, अगर ईरान में इस तरह का ये चल रहा है तो ये वाला जो रास्ता है इसके अंदर बाधा बन जाएगी, जो कि अभी बन भी गई है। इसकी वजह से जो है ऑयल का जो इंपोर्ट है वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुवैत, बहरान, कतर और यूएई ये और ईरान, ये सारे के सारे इसी रास्ते का उपयोग करते हैं ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए बाकी कंट्रीज में जो ये भेजते हैं। तो अगर ये कॉरिडोर बंद होगा तो फिर ऑयल का एक बहुत बड़ा अराउंड ये 20% के आसपास यहां से ऑयल आता है जो बाकी कंट्रियां यहां से लेती हैं। तो अगर यहां से रुकावट पैदा होगी तो सीधी सीधी बात है, सारी कंट्रीज में ऑयल के लिए प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, और ऑयल का जो प्राइस है वो महंगा होगा ही होगा। इसी वजह से क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ये हमें आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी, ये भी करीबन करीबन 351 पॉइंट आज माइनस में बंद हुआ है, और सेंसेक्स है वो भी हमारा 1007 पॉइंट के आसपास माइनस में बंद हुआ है। देखिए, चार्ट पे अगर मैं बात करूं हमारे इंडेक्स की, तो देखो, जब मार्केट में न्यूज होती है तो मार्केट में चार्ट काम नहीं करता। मार्केट न्यूज पे जब चलती है तो वो चार्ट पे नहीं चलती है। फिलहाल अभी चार्ट के लेवल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। हमें मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है और जो एफआईज हैं वो किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमें किस तरीके से ट्रेड, क्या सोच के और किन चीजों पे ध्यान रख के ट्रेड करना चाहिए, इस चीजों पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो देखो, क्रूड ऑयल का हमने समझ लिया। दूसरा देखिए, डॉलर का हाल देखिए। डॉलर 0.69% के आसपास प्लस चल रहा है, मतलब 62 पैसे महंगा हुआ है आज में ही डॉलर। तो डॉलर महंगा हो रहा है, इसका भी सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को दिखा रहा है। ये भी बढ़ना अच्छा नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज, क्रूड ऑयल जब महंगा हो रहा है तो साथ में देखिए आप के क्रूड ऑयल महंगा हुआ, ब्रेंट, नेचुरल गैस, गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, कोल को अभी 1 मिनट बात करते हैं, 1 मिनट बाद। बाकी के सभी जितने भी ऑयल के जो रिसोर्सेज हैं वो सारी की सारी आसमान छू रही हैं, पैसा उनमें खूब ठीक ठाक बढ़ रहा है। तो देखो, एफआईज क्या काम करते हैं, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है या अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है तो उनका जो रुझान होता है वो या तो एनर्जी की तरफ चला जाता है या माइनिंग वाले स्टॉक्स की तरफ चला जाता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनकी तरफ चला जाता है। तो ये जो अभी कोल माइनस में दिख रहा है, हो सकता है कल या परसों में ये भी हमें पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे। अब बात करते हैं कि हमें कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहिए। तो देखिए, 1 मिनट, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये तो हो ही गया कि एफआईज इनकी तरफ रुझान करेंगे। अब
अब देखिए हमारी मार्केट में भी आज अगर मैं बात करूं तो डिफेंस सेक्टर के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ 2% के आसपास पॉजिटिव में बंद हुआ है। और ये हमारा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसके ये भी करीबन करीबन 1% के आसपास पॉजिटिव में बंद हुआ है। भारत डायनेमिक्स जो है ये भी पॉजिटिव ही रहा है। मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट थी लेकिन इन स्टॉक्स के अंदर आज भी हमें खरीदारी देखने को मिली है। मतलब देखिए जब वॉर की सिचुएशन बनती है तो सारी कंट्रीज अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लग जाती हैं। जैसा अभी ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में चल रहा है, ऐसे में सारे देश ही जो है इस चक्कर में है कि भाई उनको भी अपना डिफेंस मजबूत करके रखना चाहिए, तो वो डिफेंस के सेक्टर में खर्चा ज्यादा करते हैं। इसी वजह से जो एफआईज हैं वो भी और रिटेलर भी डिफेंस की तरफ अपना रुझान कर लेते हैं। इसलिए अभी मार्केट में डिफेंस हुआ, एनर्जी हुआ, ऑयल हुआ, इस तरह के और माइनिंग हुए और लग्जरियस मेटल हुए जैसे गोल्ड एंड सिल्वर हुए, इनके अंदर हमें अभी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी सेक्टर्स को अभी थोड़ा सा हमें नजरअंदाज करना चाहिए, उनमें हमें इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इंडेक्स के बारे में अपने की। देखो चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने जो आज लो बनाया है, ये लो बनाया है अराउंड 24,750 का। अब देखो मार्केट ने इस कैंडल की जो विक है ये काफी बड़ी विक बनाई है और इस विक का मतलब ये है कि मार्केट में यहां से बाइंग आई है। मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं कि ये कैंडल जो है ये कैंडल एक थोड़ी सी पॉजिटिव कैंडल है। अगर मार्केट इस कैंडल के हाई से ऊपर निकलेगा तो मार्केट में फिर भी हम एक बार को बाइंग साइड देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं मार्केट का। बट अगर मार्केट ने परसों 24,750 को ब्रेक किया और मार्केट इससे नीचे निकला तो देखिए मार्क माय वर्ड, मार्केट के अंदर हमें बहुत बड़ा ब्लड बाथ देखने वाले हैं। बट बस यही है कि इतना ध्यान रखें कि अगर मार्केट इससे नीचे निकले तो फिर लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाना। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, बाकी मैं लेवल्स के ऊपर और डिटेल्ड में इसके ऊपर एक वीडियो बना के कल अपलोड करूंगा दोस्तों। बाकी थैंक यू वेरी मच, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।